शर्मिष्ठा पनौली 19 वर्षीय भारतीय वीरांगना, लेकिन उसको देशभक्ति और सनातन का पक्ष लेने के लिए, हालांकि सनातन से ज़्यादा उसने देश का पक्ष लिया, और पाकिस्तानी वो अभिनेत्री जिसको बॉलीवुड ने भी दुलारा पुचकारा और फिल्म में काम दिया, उस अभिनेत्री को जो उसने लिखा था ट्विटर पे, उसको करारा जवाब दिया। शुरू में तो लोगों ने सराहा, लेकिन पश्चिम बंगाल में उसके खिलाफ FIR लिखाई गई और उसको आतंकवादियों की तरह दो शांति समुदाय के जो इंस्पेक्टर थे मोहम्मद सिराजुद्दीन और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद मुमताज, वो उठा के ले गए हैं। अब उसकी क्या गति होगी भगवान ही खैर करे, क्योंकि सरकार हमारी उसको गुरुग्राम से ले गई, गुरुग्राम में भी भाजपा की सरकार, बीच में दिल्ली, दिल्ली में भाजपा की सरकार, फिर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, फिर बिहार, बिहार में भी NDA की सरकार, और वो आराम से ले गई। अब उसकी अगर कोई गति होगी तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार होगी। तो आगे देखिए मामला है क्या। तो ये देखिए, ये शर्मिष्ठा पनौली को बंगाल की पुलिस किस तरीके से ले जा रही ज़बरदस्ती। मात्र 19 साल की अबोध बालिका जिसको कहना चाहिए, लेकिन देश के प्रति आत्मसम्मान से भरी हुई और देश के लिए कुछ कर गुजरने की आवश्यकता, जिस तरीके से सेनाओं ने जवाब दिया, तो वहाँ पे पाकिस्तानी अभिनेत्री सजल अली का इसने मुंह तोड़ जवाब दिया था। अब देखिए इसके लिए एक्स पर कैसे कैसे विचार आ रहे हैं। एक सुधांशु नाम के, सुधांशु त्रिवेदी नहीं, सुधांशु नाम के, मिस्टर सुधांशु नाम से एक हमारे जो हैं वो एक्स पर उन्होंने क्या लिखा है, हम उनको कोट करेंगे। बहुत लोगों ने लिखा है, लेकिन ये तस्वीर सालों साल याद रहेगी। शर्मिष्ठा को कोर्ट में ऐसे घसीटा गया जैसे वो कोई आतंकी हो, और वो मौलाना जो देश को गाली दे वो बुद्धिजीवी कहलाए। बंगाल की पुलिस अब कानून नहीं, ममता दीदी के इशारों पर चलती है, और राष्ट्रभक्ति वहाँ सबसे बड़ा जुर्म है। जैसे इस शर्मिष्ठा पनौली को पुलिस ने कोलकाता के अलीपुर कोर्ट में भारी सुरक्षा के बीच पेश किया, तो देश का हर जागरूक नागरिक हक्का बक्का रह गया। जो दृश्य दिखा वो किसी खूंखार अपराधी के लिए भी ज़्यादा था। चारों ओर पुलिस, मीडिया से दूरी, और एक ऐसी लड़की जो सिर्फ इतना कहती है, मैं अपने देश का अपमान बर्दाश्त। तो शर्मिष्ठा मुखर्जी के बारे में इन्होंने आगे क्या लिखा। शर्मिष्ठा का जुर्म बस इतना था कि उसने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। एक पाकिस्तानी अभिनेत्री, वही सजल अली, ने भारत का मजाक उड़ाया, किराए के घर को लेकर ताने कसे, और शर्मिष्ठा ने उसे जवाब देते हुए हिंदुस्तान की लाज रख ली। लेकिन ममता सरकार को ये नागवार गुजरा, क्योंकि उनकी राजनीति मुस्लिम तुष्टीकरण के इर्द गिर्द घूमती है। ये वही बंगाल है जहाँ मुर्शिदाबाद में जब दंगा हुआ तो पुलिस चूड़ी पहनकर छिप गई थी। वीडियो सामने आए, पुलिस वाले घरों में दुबक कर, हिजाब पहनकर दंगाइयों से अपनी जान बचा रहे थे। और आज उसी पुलिस को अचानक इतनी हिम्मत आ गई कि एक राष्ट्रवादी युवती को कोर्ट तक ऐसे घसीट रहे हैं जैसे किसी लश्कर तैयबा की फिदाइन को पकड़ लाए हों। तो ये हमने सुना था कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, लेकिन ममता राज में कहावत पलट गई, जो देश के लिए बोले वो जेल में खोले, जो देश के लिए बोले वो जेल में खोले। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, मामला क्या है। शर्मिष्ठा पनौली एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो पाकिस्तान और कट्टरपंथी सोच के खिलाफ लगातार मुखर रही है। उन्होंने पाकिस्तानी अभिनेत्री बुशरा अंसारी के एक बयान का करारा जवाब दिया। बुशरा ने कहा, बुशरा अली यही सजल अली के नाम पे हैं, भारतीय मुसलमानों को मुंबई में घर नहीं मिलता, वो बेचारे हैं। शर्मिष्ठा ने स्पष्ट कहा, ये भारत है, यहाँ आतंकियों को शरण नहीं सबक मिलता है। यही लाइन कुछ इस्लामी संगठनों और TMC नेताओं को चुभ गई। अब इसमें क्या इन्होंने गलत लिखा, ये भारत है, यहाँ आतंकियों को शरण नहीं सबक मिलता है।
अभी आतंकी उन्होंने सबके लिए तो नहीं, जो आतंकी है वो चिढ़े, जैसे कि गोली मारो सालों को देश के गद्दारों को, तो देश के गद्दारों के लिए बोला गया, लेकिन छटपटा गए दूसरे लोग। अगर छटपटा हैं तो वो गद्दार हैं। और दूसरी तरफ सेना को रेपिस्ट कहने वाले कन्हैया कांग्रेस के सबसे बड़े दुलारे हैं। यही लाइन इस्लामी संगठनों और टीएमसी नेताओं को चुभ गई और तुरंत बंगाल में उस पर एफआईआर, गिरफ्तारी और कोर्ट में पेशी का तमाशा शुरू हो गया। कई मीडिया वाले, मुख्य चैनल इस चीज़ को दिखा भी नहीं रहे और उसने जो पोस्ट डिलीट कर दी है उसका भाव तक नहीं बता पा रहे हैं। अब बताइए, जब कश्मीर में शहीदों का मजाक उड़ाया जाता है, सेना को बलात्कारी कहा जाता है, तो कोई एफआईआर नहीं होती, लेकिन जब कोई लड़की पाकिस्तान को ललकारती है तो उस पर देशद्रोह जैसी धाराएं लगा दी जाती हैं। यही ममता मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, जहां असली आतंकी मौलाना आज़ाद के नाम पर घूमते हैं और देश प्रेमी जेल जाते हैं। ये पहली बार नहीं है जब बंगाल में ऐसा हुआ। 2023 में भी एक स्कूली छात्रा ने जय श्री राम बोला था तो उस पर भी सेकुलर गैंग ने थूक उगला था। एक हिंदू शिक्षक ने सावरकर जयंती मनाई तो उसे निलंबित कर दिया गया। ये सब उसी मानसिकता के नतीजे हैं जो ममता बनर्जी की राजनीति में रच बस गई है। हिंदू अगर बोले तो गुनाह, मुस्लिम अगर बोले तो अधिकार। अब सवाल उठता है, क्या शर्मिष्ठा ने कोई अपशब्द कहा, कोई भड़काऊ बयान दिया? नहीं, उन्होंने केवल पाकिस्तान और उसकी मानसिकता पर हमला बोला। तो क्या अब पाकिस्तान को गाली देना भारत में जुर्म हो गया है? सोचिए, अगर यही बयान किसी ओवैसी समर्थक ने दिया होता, अगर उसने आरएसएस को मिटा देंगे कहा होता, तो क्या बंगाल की पुलिस ऐसे ही गिरफ्तारी करती? नहीं, ममता सरकार ने तो खुद कहा था कि बांग्लादेश से आने वाली मुस्लिम घुसपैठिए हमारे भाई हैं। यही ममता सरकार कट्टरपंथियों के हर नाटक पर चुप्पी साध लेती है, लेकिन एक देशभक्त महिला को, यानी बालिका को, खलनायक बना देती है। अब इसके जवाब में एक सज्जन ने बिल्कुल सही लिखा है, हम इनका 100% समर्थन करते हैं। सीके चितरंजन, स्वाभाविक है ये बंगाली हैं जैसा नाम से लग रहा है, और इन्होंने उनको टैग किया है। इतना लंबा पोस्ट करने से क्या फ़ायदा? मोदी सरकार 2 चुनाव जीत गई है, लेकिन ऐसी घटनाओं को रोकने लिए कुछ नहीं किया है अब तक। उन्होंने 2 लिखा है, 2 नहीं 3 जीत चुके हैं। दादा की जानकारी कम है। जवाब शून्य बटे सन्नाटा। वो करेगी भी नहीं, क्योंकि जब डरोगे तभी तो वोट करोगे। पुलिस की मानसिकता और न्याय व्यवस्था में सुधार समय की मांग है, लेकिन डरोगे तो बंगाल में जो भाजपा के कार्यकर्ता, समर्थक, वोटर, जिस तरीके से उनके साथ अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर अघोषित रूप से जजिया जैसा उनके ऊपर टैक्स भले न लगाया गया हो, लेकिन उसी तरीके का मामला है। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था, भाजपा के कार्यकर्ता पर हमला करके उसकी दुकान को तोड़ फोड़ करके घर को आग लगाई, पत्नी को निर्वस्त्र किया, उसके साथ भयंकर मारपीट की, और सुप्रीम कोर्ट ने उन 4 लोगों की जमानत रद्द की, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट लिख नहीं रही थी। हाई कोर्ट के कहने पर रिपोर्ट लिखी गई, लेकिन उन्हें जमानत दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने उन 4 अपराधियों की, जो कि शांति दूत समुदाय के हैं, उनकी 4 की जमानत रद्द की और बहुत तीखी टिप्पणी की है, जो मुख्य मीडिया में नदारद। अब हम एक चीज़ और दिखाएंगे। इन ट्वीट पर तो वो ट्वीट डिलीट कर दिया, उसका भाव बता दिया। अब ममता बनर्जी की 2 सांसद, माननीय सांसद क्या कह रही हैं हमारे सनातन धर्म के बारे में लिखित में, और उन्होंने कोई ट्वीट नहीं हटाया, कोई माफ़ी नहीं मांगी, जबकि शर्मिष्ठा पनौली ने डिलीट करके माफ़ी भी मांग ली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नूपुर शर्मा जैसा हाल, आज भी नूपुर शर्मा दुबक के रह रही है, और जिन्होंने भड़काया और जो फैक्ट चेकर जुबैर, वो मस्त हैं, और आपको हम दिखाते हैं उनके। और एक सयानी घोष का ये ट्वीट है, अब आप समझिए। गार्ड्स could not have been more यूजफुल। अभी इनका हिंदी रूपांतर भी करेंगे। आप एक कार्टून देखिए जो उन्होंने बनाया है। ये भगवान शिवलिंग हैं, उन पर उन्होंने क्या चढ़ा रखा आप समझ लो। इसे कंडोम बोलते हैं, ये भी बता दें। और ये हैं, इन सांसद को तो जानते हैं, इनकी सांसदी रद्द भी हो चुकी, महुआ मोइत्रा। होप बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज़ नॉट नेक्स्ट ऑन द डिगिंग लिस्ट। बाबा एटॉमिक का ये बनाया है क्योंकि इसका आकार शिवलिंग टाइप का है, तो उन्होंने ये कमेंट्स किया है। लेकिन
इस ट्वीट को हम अंग्रेजी में तो पढ़ देंगे, हिंदी में केवल दिखाएंगे, हम वो पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन हम रूपांतर करेंगे जरूर। हमें किसी का डर नहीं भगवान के अलावा। मरना एक दिन है और ऐसे घुट घुट के जीने से अच्छा मर जाना चाहिए। और लानत है सरकार पर और सनातनियों पर। देखिए इसने क्या लिखा है, ये ममता की सपोर्टर है, सृष्टि जसवाल। बिकॉज दिस इज वॉट कृष्णा डिड, ही वॉज ए वुमनाइजर, ए फकबॉय एंड कमिटमेंट phobic maniac, and I am a Hindu and I have read mythology। इन्होंने क्या, आप इसी को देख लो, सृष्टि जसवाल का ही ट्वीट का हिंदी रूपांतर देख लो, क्योंकि अभी हम क्या कहें कि कृष्ण ने यही किया था। अब आप पढ़ लो, अब ये है, इस पे कुछ नहीं। अरे भाई रिपोर्ट लिखाओ, वकील भाजपा के समर्थक भगवा समर्थक हैं, इसको भी घसीट के लाए पुलिस, इसने कोई डिलीट नहीं किया, अभी भी मौजूद है। इसके बाद देखो ये महुआ मोहित्रा का ट्वीट, आशा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र खुदाई की सूची में अगला स्थान नहीं लेगा। भगवान शिव की खिल्ली उड़ा रही कि नहीं उड़ा रही। और ये देख लो, भगवान अधिक उपयोगी नहीं हो सकता है, भला आदि शिवरात्रि। ये दो जो हैं सयोनी घोष और महुआ मोहित्रा, ये सांसद हैं। और तीसरी वाली जसवाल, वो भी एक बहुत जिम्मेदार पद पे हैं। तो पुलिस को चाहिए कि स्वतः संज्ञान लेके, हरियाणा पुलिस को विशेषकर, क्योंकि भाजपा सरकार है, रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। और साथ में यूपी, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट योगी हैं, हालांकि योगी ही ऐसा कर सकते हैं, तो कोई योगी, हमने यहाँ कोशिश की है, यहाँ हमारी पुलिस रिपोर्ट एमपी में तो ठीक है खैर, लेकिन उत्तर प्रदेश का कोई बहादुर व्यक्ति रिपोर्ट लिखाए। इन तीनों हमने आपके सामने सबूत दिया है, नमस्कार मित्रों। दिखाई जाए तो उम्मीद है कि अब आप इस पे, जो भी कुछ लोग होंगे जो अपने को साहसी समझते हैं, सनातनी समझते हैं, इधर उधर केवल ट्विटर पे मुंह नहीं चलाते हैं। हमने कोशिश की रिपोर्ट लिखने के लिए, टरकाया गया, कोशिश की। हम यहाँ रह रहे हैं, हमारी कोई अप्रोच यहाँ पर इस टाइप की है नहीं, इसीलिए हम जो कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं, और जो भी परिणाम होगा हम झेलने को तैयार हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन कोई इस पर, विशेषकर वकील वर्ग के लोग अपनी कानूनी दायराओं में समझ के यूपी में रिपोर्ट लिखाएं तो योगी सरकार जरूर एक्शन लेगी। और हम इसको यूपी में अपने कई पहचान वाले लोगों को इसको वीडियो को भेजेंगे भी।